हिंदी की है व्याकरण, व्याकरण से है ज्ञान। हिंदी की है व्याकरण, व्याकरण से है ज्ञान। लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, यही है इनकी पहचान। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मंडलोई कक्षा 5वीं का छात्र आज आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित कुछ परिभाषाएं साझा करने जा रहा हूँ। नंबर एक, भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात आसानी से एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम कार्तिक मंडलोई है, मैं विद्याकुंज इंटरनेशनल स्कूल सेनबाग का छात्र हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। शब्द, वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, सर्कस, गिलास आदि। वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे कि रोहन बाजार जाता है, मोहित क्रिकेट खेलता है। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रौनक, इंदौर, टेबल, सुंदरता आदि। लिंग, शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध उसको लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, जैसे मोर, मोरनी, राजा, रानी। वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, जैसे नदी, नदियाँ, लड़का, लड़के। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे आदि। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे हरी घास, सुंदर बगीचा। क्रिया, जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, बोलना, खाना, हंसना आदि। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। आँख, नेत्र, नयन। विलोम शब्द, विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन रात, नया पुराना, प्रकाश अंधकार। मुहावरे, एक ऐसा वाक्यांश जो विशेष अर्थ देता है वो मुहावरे कहलाते हैं, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। धन्यवाद।